ओम शांति। सभी भाई बहनों को देव दीपावली के पावन पर्व की बेहद घर माउंट आबू मधुबन से बहुत बहुत याद प्यार और शुभ बधाई। भाई बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको भारत से देखकर, भारत से मिलकर, क्योंकि ये साइंस का साधन है जो एक दूसरे को दूर होते हुए भी समीपता की अनुभूति कराता है। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में अनेक प्रकार के पर्व, अनेक प्रकार का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भारत जो है वास्तव में देवताओं का देश तो है, लेकिन त्योहारों का भी देश है। यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई पर्व मनाया जाता है और हर पर्व की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धारणा है, अपने अपने सिद्धांत हैं। ये जो प्रोग्राम जो आप लोगों ने मुझे दिया है, देव दीपावली, वास्तव में ये दीपावली के पावन पर्व के पश्चात आने वाला जो पर्व होता है देव दीपावली, या कभी कभी कहते हैं देव उठनी, ऐसी मान्यता है। तो इस त्यौहार का भी बहुत सुंदर मान्यता है, बहुत सुंदर सिद्धांत है, जो आप सबको मैं जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में शुरू में पहले त्योहारों की शुरुआत, जैसे दिवाली के पहले नवरात्रि का पावन पर्व होता है। 9 दिन तक भारत में देवियों का बहुत सुंदर धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, और उसके बाद दीपावली का पावन पर्व जो अभी अभी हम सब ने कुछ दिन पहले ही मनाया। वास्तव में इसके पीछे की मान्यता यही है कि दीपावली के दिन जो है घर घर को जगमग किया जाता है, रोशनी की जाती है, और एक दूसरे को लोग बधाई देते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, अपने अपने घरों की साफ सफाई करके नए नए तरीके से साज श्रृंगार करते हैं, रंग रोगन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद ये देव दीपावली का पर्व आता है। तो अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ मान्यताएं आप सबको मैं बताना चाहता हूं। पौराणिक मान्यता के अनुसार से जैसे मैंने बताया, दीपावली के बाद ये देव दीपावली आता है। तो ऐसी मान्यता है कि बहुत पहले जो है त्रिपुरासुर कहेंगे तो वास्तव में हम ऐसी सोचते थे किसी एक राक्षस का नाम होगा, लेकिन वास्तव में ये त्रिपुरासुर जो है, ये 3 भाइयों के नाम को मिलाकर के त्रिपुरासुर नाम रखा गया है। तो ये त्रिपुरासुर राक्षस, तो ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का एक राक्षस था, ताड़कासुर, उसका वध किया गया। वो ताड़कासुर का 3 पुत्र था, और वो तीनों पुत्र का नाम था, एक का नाम ताड़काक्ष, दूसरा का नाम कमलाक्ष, और तीसरा का नाम बिंदुमाली। ये तीनों पुत्र अर्थात तीनों राक्षस पुत्र थे, और इनके पिताजी का नाम जो था, वो उसके जो पिताजी का नाम ताड़कासुर था। तो ताड़कासुर के 3 पुत्र, और ये तीनों पुत्रों को मिलाकर के त्रिपुरासुर नाम कहा पड़ता था। त्रिपुरासुर, जैसे नहीं कभी कभी हम किसी चौक का नाम रख देते हैं, जहाँ 4 रास्ता गुजरते हैं वहाँ चौराहा बोल देते हैं, या 3 जगह 3 रास्ता गुजरता है तो और कुछ नाम रख देते हैं। ऐसे ये तीनों राक्षस थे, तो राक्षस पुत्र थे, लेकिन उनके जो पिताजी थे ताड़कासुर, उसका वध हुआ था। तो तीनों राक्षसों ने बदला लेने का एक संकल्प किया। बदला लेने के लिए, क्योंकि राक्षस पुत्र थे, तो भारत में अनेक धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में ऐसा दिखाया है भाई बहनों, कि राक्षस लोग भी कई बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या यूं कहें कि अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए,
वो भी तपस्या करते थे। तो ये तीनों पुत्र ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने पिताजी का जो वध हुआ था उसको बदला लेने के लिए ये जंगल में गए, और जंगल में जाकर के क्या किया, बहुत घोर तपस्या किया, घोर तपस्या। तो वास्तव में जब घोर तपस्या करके इन लोगों ने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो तीन देवताएं भारत में तो ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। शंकर जी को कई दोनों नाम से जाना जाता है, शंकर भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न कर लिया ये तीनों राक्षस पुत्रों ने, ताड़काक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तपस्या से और प्रकट होकर के कहा कि क्या चाहते हो। तो तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हम ऐसी शक्ति चाहते हैं, ऐसी हम वरदानी दृष्टि आपसे चाहते हैं, ऐसा आपसे वरदान चाहते हैं जो हमारा वध कोई कर न सके, साधारण रीति से हमारा कोई वध कर न सके। तो कहा ऐसा पुर बना दो जहां पर हम सुरक्षित रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। तो उसने वध पुर बना दिया और तीनों के लिए तो 3 पुर बना दिया, स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी। और तीनों पुरी में एक प्रकार से वो तीनों निवास करने लग गए और अपने को सुरक्षित महसूस करने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि अब तो हमारा कोई अहित नहीं हो सकता, हमारा कोई वध नहीं कर सकता, हमारा कोई खत्म हमको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। अब तीनों का आतंक धरती पर चालू हो गया। तीनों ने सोचा कि अब तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो धरती पर आकर के उन लोगों ने उस समय जो देवगण थे उनको परेशान करने लग गए। अब इतना परेशान करने लग गए, आतंक मचाने लग गए, लोगों को कष्ट देने लग गए कि पूरा भूमंडल पर वो तीनों का आतंक बहुत छा गया। वो त्रिपुरासुर, अच्छा, जो तीनों को ब्रह्मा जी ने एक पूर्व बना करके दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसे तो मैं अमृत का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन उसके ऑप्शन में कुछ वरदान मांग लो। तब वो तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी हमको ऐसा 3 पूर्व बना करके दे दो जहां पर हम सुरक्षित रह सके। तो तीनों को एक पूर्व बना दिया। वो पूर्व था स्वर्णपुरी, रजतपुर और लौहपुर। तो तीनों सुरक्षित होने के कारण से अब धरती पर अपना आतंक शुरू कर दिया। आतंक से देवगण इतने परेशान हो गए कि भयभीत रहने लग गए। किसी लिए कई बार आप सब ने, जो भारतवासी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कई बार हमारे धर्म ग्रंथों में असुर और देवताओं का युद्ध दिखाते हैं। असुर अपने तरफ से धनुष बाण छोड़ते हैं, देवताएं अपने तरफ से धनुष बाण छोड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी देखते हैं भाई बहनों कि कई बार असुर विजयी भी बन जाते हैं। लेकिन असुर को भी शक्ति कहाँ से मिला? वो भी अपने अपने पूर्वजों से, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार से कोई न कोई शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं, शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और देवताओं को तो वैसे भी कई बार ऐसा दिखाया है, ब्रह्मा जी को भोला भाला दिखाया है, शिव जी को भी भोला भाला दिखाया है, विष्णु जी जो है वो भी अपने मगन रहते हैं। तो कई बार ये लोग प्रसन्न होकर के जो है वरदान दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी का वरदान से बहुत ये लोग अभिभूत हो गए थे। अब इतने आतंक मचाने लग गए कि वो परेशान हो गए। अब वो देवताएं जो है भागे भागे गए वापस ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप ये धरती पर ये देवताएं अपना जो राक्षस है त्रिपुरासुर, ये बहुत आतंक मचा के रखे हैं ब्रह्मा जी, और हम उनसे बहुत परेशान हैं, हमारा तो जीना ही हराम कर दिया है, क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहता है, मैंने ही वरदान दिया है। अब ब्रह्मा जी के सामने विकट समस्या कि भाई मैंने ही वरदान दिया है, मेरे सामने आए थे क्योंकि उन लोगों ने तपस्या किया था और तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा, तो मैंने उनको वरदान दे दिया। तो कहा ऐसा है कि अब इसका जो समाधान है ना, ये शिव जी ही कर सकते हैं, आप लोग सब शिव जी के पास जाओ। अब वो देवगण सारे जो है कैलाश पर्वत गए, शिव जी एकदम मगन अपनी तपस्या में।
और शिव जी के सामने जाकर के सारी बात बताया कि शिव जी ऐसी ऐसी बात है, जो है हम तीनों जो राक्षस गण है, खास करके त्रिपुरासुर है ना, तो उनसे हम बहुत परेशान हो गए हैं, तो इनका कुछ किया जाए, हम तो बहुत इनसे तंग आ चुके हैं। तो वो तो देवों का देव है, शिव जी जो है कहा कि चलो ठीक है, मैं इनका वध करता हूँ। विष्णु जी से थोड़ा अलग आइडिया लिया, शंकर जी से अलग आइडिया लिया, फिर शंकर, इसी मान्यता है भाई बहनों, उन तीनों को खात्मा जो है, उन तीनों का जो विनाश है वो शिव जी ने किया। और शिव जी के खत्म करने के बाद, शिव जी द्वारा उनका विनाश करने के बाद, उनका वध करने के बाद देवगण जो है वो चैन की सांस लिए। ये तो ऐसी पौराणिक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे भी और आध्यात्मिक मान्यता भी है। ऐसी धर्म ग्रंथों में एक दो और मान्यता है जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि दीपावली के पावन पर्व के बाद देवगण धरती पर आते हैं। ये देव दीपावली इसलिए कहा जाता है कि देवताएं भी दीपावली मनाते हैं। जैसे हम सब जो मनुष्य आत्माएं हैं तो अब दीपावली के दिन दीपावली मनाते हैं। अब दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सुंदर वृतांत है। आप सब जो रामचरितमानस अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो ऐसी मान्यता है कि जब राम जी वनवास में गए और वनवास के बाद, लंबी कहानी है, श्रीलंका में गए और लंका में रावण का विनाश किया, रावण का वध किया, तो वो दशहरा के बाद जो है राम जी को अयोध्या आने में लगभग 20 दिन लग गया था। इसीलिए दशहरा के 20 दिन के बाद कई बार दिवाली मनाया जाता है। क्यों ऐसी मान्यता है कि लंका से आने में, लंका से अयोध्या आने में प्रभु श्री राम को, भाई लक्ष्मण को और माँ सीता को आने में 20 दिन लग गया था। और उनके आने की खुशी में अयोध्या में और पूरे भारत में दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। ये तो हुआ भगवान श्री राम के लंका से आने की खुशी में। तो एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जब राम जी आए और राम जी जब वापस आए तो कहा कि माँ ने पूछा, माँ कौशल्या ने, कि बेटा राम, तुमने रावण को कैसे मारा? रावण इतना बलशाली, इतना ताकतवर, इतना विद्वान, इतना दशा नन थे, वो 10 सिर वाला था। आप छोटा सा बालक, बिल्कुल पतला दुबला दिख रहे हो, कैसे मारा आपने? तो राम जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं कि माँ, मैंने राम को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। अर्थात उनका जो अहंकार था, उस अहंकार ने ही रावण को मारा। ये मान्यताएं हैं भारत में और हम सब सुनते हैं बचपन से, क्योंकि मैं तो लौकिक में बचपन से श्री रामचरितमानस का बहुत पाठ किया करता था। ज्ञान में आने से पहले, ईश्वरीय ज्ञान में आने से पहले, तो बहुत सारी बातें हम रामचरितमानस में, गीता में, पुराण में पढ़े हुए हैं। अब जो देव दीपावली की मान्यता है भारत में, आप सब बनारस नाम सुने होंगे, काशी, जहाँ पर काशी विश्वनाथ जो शिव बाबा का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। आज भी वहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं, बिल्कुल गंगा के किनारे हैं और बहुत मान्यता प्राप्त है। बाबा विश्वनाथ कहते हैं, जब ये संस्था का संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी कई बार विश्वनाथ, या कहा जाए कि वहाँ दर्शन करने के लिए जाया करते थे। बनारस में ही उनको शुरू में साक्षात्कार हुआ था, बहुत सुंदर साक्षात्कार हुआ था। आप सब जो ज्ञान में जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो भारत में और पूरे विश्व में बनारस का बहुत महत्व है, काशी विश्वनाथ का बहुत महत्व है। वहाँ पर एक छोटा सा पुराने ज़माने में एक कुआं है, काशी कलवट कहते हैं, काशी कलवट। वहाँ बीच में तलवार लगा हुआ है, अभी तो बंद कर दिया सरकार ने उसको, लेकिन लोग उसमें अपनी देह का अंत करते थे। और ऐसी मान्यता था कि जो उसमें अपने आप को सशरीर अर्पित कर देते हैं, अपने शरीर को खत्म कर देते हैं, वो जल्दी से स्वर्ग में चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये जो देव दीपावली की भी मान्यता ज़्यादातर हमारे भारत में काशी से जुड़ा हुआ है, बनारस से जुड़ा हुआ है।
और वैसे तो भारत में जहाँ भी नदियाँ हैं, जहाँ तालाब हैं, जहाँ पर छोटे छोटे स्थान है जहाँ पर पानी है, वहाँ आज के दिन खास करके लोग जो है दीपदान करते हैं। तो मान्यता यहाँ से प्रारंभ होती है भाई बहनों। देवताएं इस धरती पर आकर के दिया जलाया। अब तो हम आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे साधन आ गए हैं, बहुत सारी व्यवस्था हो गई है और लोग जो है रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और जो है कई प्रकार के जो है रंग बिरंगी लाइट अपने अपने घरों की सजाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में दीपक का बहुत महत्व था। मिट्टी का दीपक, और मिट्टी का दीपक जला करके अपने अपने घरों की रोशनी करते थे। तो ऐसी मान्यता है कि देवगण जो है ये देव दीपावली के दिन दीपक जलाया और दीपक जला करके अपने आप को बहुत प्रसन्नता का अनुभव को। वैसे तो देवताएं प्रसन्न नहीं रहते हैं, उनको अपने आप को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धरती पर रहते हैं देवगण, क्योंकि यही भारत भूमि है जहाँ पर देवगण ही भी रहे हैं, मनुष्य भी रहे हैं और अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर रहे हैं। तो देवताओं का यादगार है ये देव दीपावली, और वो इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। जब देवताएं अपने आप को संपूर्ण बना लेते हैं, अर्थात आत्मा की ज्योति पूरी तरह जग जाती है, आत्मा एकदम संपूर्ण प्रज्वलित हो जाती है, उसकी खुशी का यादगार है जो अपने अपने घरों को सजाते हैं। ये स्थूल है, लेकिन स्थूलता के पीछे आध्यात्मिकता है, स्थूलता के पीछे यादगार है। और यादगार यही है कि जो कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, धर्म ग्लानि के समय जब पाप बढ़ जाता है, जब सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार हो जाता है, जब सृष्टि में एक प्रकार से सभी प्रकार की जो आत्मीयता खत्म हो जाती है, लोग विषय विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तब भगवान ने कहा है मैं इस सृष्टि जगत पर आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परमात्मा इस सृष्टि जगत पर आकर के आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। तो वास्तव में भाई बहनों, ये जो देव दीपावली का यादगार भी इसी समय का यादगार है कि इस समय जो हमारी आत्मा जगती है, आत्मा की ज्योति को हम जगाते हैं, तो जगाने के बाद घर घर की रोशनी हो जाती है, अर्थात ये पूरा सृष्टि जगत जो है पावन दुनिया बन जाती है। अब जो आज के दिन लोग क्या करते हैं, देव दीपावली के दिन लोग नदियों में जाकर के स्नान करते हैं। मुझे याद है अपना बचपन, मैं जब ईश्वरीय ज्ञान में नहीं आया था तो मैं आज के दिन खास करके पूजा करता था और पूरा दिन उपवास रखता था। हमारा जन्म तो गांव में हुआ है, तो घरों में क्या है, गाय रखते थे हमारे घर में गाय। तो गाय को एक बहुत सुंदर श्रृंगार करने के लिए यादव लोग जो होते हैं ना, वो डांस करते 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 हर घर जाते हैं और हर घर जा कर के वो जहाँ घर में जो गाय रहती है उस गाय के गले में एक सुंदर सा माला बांधते हैं, और जब तक वो माला नहीं बांधेंगे तब तक उस दिन का उपवास पूरा नहीं होता। तो मुझे याद है रात को कभी कभी 11 बज जाता था, कभी 12 बज जाता था। वो यादव लोग हर घर घर जाकर के नृत्य करते हुए हर एक के घर में जाते थे, और जिस घर में जाते थे उस घर में उन यादवों को दान किया जाता था, और उसके बाद ही वो उपवास पूरा होता था, पूरा दिन का उपवास। तो एक तो ये करते हैं, और दूसरा पास की जो भी नदी है या तालाब है, वहाँ सुबह सुबह 4 बजे जा करके एक सुंदर दीपक बनाते थे। कभी कभी वो जो नारियल का जो होता है ना छोटा सा छिलका, उसके ऊपर, और कभी ऐसे पत्ता के ऊपर, और उसको दान करते थे। अर्थात वो दीपक इतना सुंदर दृश्य लगता है ना, जो भारतवासी भाई बहने जो कभी देखे होंगे, आप देख सकते हैं या जो सुने होंगे, तो नदियों में भी जलता हुआ दीपक छोड़ते हैं, बहुत सुंदर लगता है, दूर दूर से दिखाई देता है। आप सोचो पानी, और पानी के अंदर वो दीपक जल रहा है, कितना प्यारा लगेगा। तो लोग स्नान भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और इसीलिए कि जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए।
भारत में खास करके वैसे तो अनेक नदियां हैं जहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा में जरूर स्नान करेंगे, है ना, क्योंकि गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। और आज के दिन खास गंगा के किनारे, गंगा के घाट पर लोग बहुत लंबी लंबी कतारों में जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं, चाहे हरिद्वार में, चाहे बनारस में, जहाँ जहाँ से भी गंगा गुजरती है। वैसे तो सभी नदी हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन गंगा में खास स्नान करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे जन्म जन्म के पाप धुल गए हैं। और जन्म जन्म तो छोड़ो, कम से कम इस जन्म के पाप धुल गए। मैं एक छोटा बचपन से सुना हुआ एक दृष्टांत कहानी आप सबको, हंसी की बात है, सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति गंगा के पास गया, माँ गंगा के पास, और माँ गंगा को जोर जोर से आवाज दे करके कहता है, मैया मैया मुझे आपसे बात करनी है, आप बाहर निकलिए। तो गंगा मैया, आप सबने देखा हो, गंगा मैया अर्थात एक सुंदर देवी स्वरूपा दिखाते हैं। वो पानी में, गंगा मैया गंगा में रहती थी, वो नदी में रहती थी। वो बाहर निकली आवाज सुन करके, कहा कि क्या बात है, आप इतना जोर जोर से मुझे आवाज दे रहे हो। कहा मैया आपसे मुझे एक बात पूछनी है। तो कहा बोलो पूछो। कहा मैया, ये दुनिया भर के लोग जो आपके सामने स्नान करने आते हैं और दुनिया में इतना पाप बढ़ रहा है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है मैया? तो बोले कैसे, मेरी जिम्मेदारी क्या है? कहता है मैया, लोग सब आते हैं और 3 बार डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो देव दीपावली के दिन तो खास डुबकी लगाते हैं। का डुबकी लगाते लगाते कहते हैं कि बस जय गंगा मैया, हमारा पाप धुल गया, हमारा पाप धुल गया, हमारा पाप धुल गया, और सारे पाप को आपकी नदी में, आपके पानी में छोड़ के चले जाते हैं। आप क्यों लोगों को ऐसी भ्रम में डाले हो कि पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो गंगा मैया बहुत सुंदर जवाब देती है और कहती, अरे मानव, मैं क्यों किसी के पाप को रखूंगी? तो कहाँ क्या करते हो सबके पाप को? लोग तो यही कहते हैं कि हम गंगा स्नान करके आए, हमारे सारे पाप धुल गए। तो कहा, गंगा मैया कहती है कि अरे मानव, मैं तो सबके पाप को सागर को दे देती हूँ। कहा अच्छा, आप सागर को दे देती हो? तो उसने क्या किया, वो उस मानव ने सागर के पास गया और सागर को जा करके कहता है, सागर देव मुझे आपसे बात करनी है, सागर देव बाहर निकलिए। आज मुझे पता चला आपका पानी खारा कैसे है, सारी दुनिया के पापों को आपने रखा हुआ है, मुझे पता चला है। आप बाहर निकलिए सागर देव, आज मुझे फैसला करना है, मुझे आपसे बात करनी है। अब सागर बाहर निकलता है और कहता है, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? कहा कि सारी दुनिया के पाप को आपने रख लिया अपने पास, इसीलिए आपका पानी खारा है। तो सागर कहता है, अरे मानव, मैं सबके पाप को रख के क्या करूंगा? कहा गंगा मैया ने मुझे बताया है। कहा मैं तो सबको सागर को दे देती हूं, आपके पास ही है। तो सागर कहता है कि अरे मानव, मैं सबको पाप के रख के क्या करूंगा? तो क्या करते हो? मैं सबको बादल को दे देता हूं, मैं ऊपर भेज देता हूं। तो मनुष्य सोचता है कि बात तो सही है, इसीलिए वो बादल काला है। वो पहुंच जाता है बादल के पास और बादल को जाकर के कहता है, बादल बादल मुझे आपसे बात करनी है। आज मुझे पता चला कि वास्तव में आप काला क्यों हो। घनघोर काले काले बादल, कभी भी आप देखेंगे जब बारिश होने वाला होता है तो काले बादल मंडराने लगते हैं आसमान में। तो बादल सामने आ जाता है और बादल को पूछता है, बादल देव आप बताइए, आपने सबके पाप को रखे हो इसलिए आप काले हो गए हो, आपका रंग काला है। तो बादल बहुत सुंदर जवाब देता है और कहता है कि अरे मानव, सबके पापों को मैं रख के क्या करूंगा? तो बोले क्या करते हो? बोले जिसका जिसका जो पाप है उसके ऊपर मैं वर्षा करके गिरा देता हूं, अर्थात जो जिसके पाप है उसके वापस चला जाता है। तो भाई बहनों, वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि भले स्थूल रीति से हम कुछ भी करें, भले हम व्रत करते हैं, जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा,
जब तक हमें परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत नहीं होंगे, जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते। अभी तक हम केवल भगवान के नाम से ही काम करते रहे, केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र से भी हम कई काम करते रहे, और होता भी है, ऐसा नहीं होता है। भगवान के नाम से भी कई कई चीजें होती रही हमारे जीवन में। लेकिन अब भगवान कहता है, परमात्मा इस सृष्टि चक्र पर आकर के कहता है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, और उसके लिए स्वयं की पहचान, अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है, अपनी आत्मा की ज्योति। तब हमारे अंदर जो देवत्व है, हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की शक्तियां छुपी हुई है, निहित है, वो आगे आ सकती है। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई सारा अवगुण ही बुराई है, बहुत सारी स्मृतियां हैं हमारे अंदर, बहुत सारी दिव्यताएं हैं जिससे हम अपरिचित हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, जब माँ सीता की खोज में सभी लोग गए, राम जी ने बहुत सुंदर सेना तैयार किया और हनुमान जी को कहा कि तुम लंका में चले जाओ उड़ के। तो कहा मैं कैसे उड़ूंगा, उसको याद दिलाया, अरे भाई तुम छोटे थे ना तो उड़ करके सूरज के पास चले गए थे, है ना, तुम तो पवन पुत्र हो, उड़ सकते हो। तब उसको याद आया कि मेरे अंदर ऐसी भी शक्ति है कि मैं उड़ करके जा सकता हूं। इसी तरह से हम सब के अंदर बहुत सारी दिव्यताएं, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी देवी गुण, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी कलाएं जो अंदर छुपी हुई है, उसको सिर्फ जगाना है। और उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है, राजयोग की जरूरत है, संकल्प की शक्ति को जानने की जरूरत है। और यही सच्ची सच्ची दीपावली है। जब आत्मा की ज्योति को जगा लेंगे ना, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। और उसके लिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी है। देखो भाई बहनों, आज का मानव क्या कर रहा है, हर एक चाहता है दूसरा शुरू करे, ये शुरू करे, ये बदल जाए, ये सुधर जाए, इसका जीवन अच्छा, ये अपने आप को बदल ले तो इसको, इसके कारण से मैं बदल लूंगी, या ये कहते हैं इसके कारण से मैं परेशान हूं, मुझे इसके कारण से क्रोध आता है, इसके कारण से मुझे गुस्सा आता है, इसके कारण से मुझे तनाव रहता है। आज का मानव अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने को दोष मुक्त करने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये वास्तव में जो राजयोग है, वास्तव में जो मेडिटेशन है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो पहले अपनी स्व चेकिंग करते हैं, स्व चेकिंग, और स्वयं से शुरुआत करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही सिखाता है, स्वयं से शुरुआत करो। हमारा एक बहुत सुंदर स्लोगन है, स्वयं को बदलने वाला ही दूसरों को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। एक घनघोर जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, और उस जंगल में एक बार बहुत जबरदस्त आग लग गई। अब आग लग गई तो सब वहां पर लोग भी थे, जंतु जानवर भी थे, शेर भी थे, भालू भी थे, जानवर भी, सब प्रकार के जानवर थे, मानव भी थे आसपास। अब जंगल में जैसे आग लगी तो आग का जो गोला था, आग का जो प्रभाव था, वो बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगा। सब तमाशा देख रहे थे। एक चिड़िया थी उस जंगल में। वो चिड़िया ने सोचा कि भाई इतना घनघोर जंगल है, चारों तरफ आग फैलता जा रहा है, तो उसने सोचा मैं शुरुआत करती हूं। वो दूर सागर था, बहुत दूर, वो सागर में जाती थी, सागर के पास जाती थी और एक चोंच में अपना पानी भर के आती थी और पानी को जंगल की आग में डालती थी। वो जाती थी, फिर एक चोंच पानी भरती थी, वापस आती थी, जंगल की आग में डालती थी। सब लोग देख रहे थे कि भाई ये चिड़िया क्या कर रही है। चिड़िया से पूछा, क्या कर रहे हो चिड़िया?
तो चिड़िया ने कहा कि आपको देख नहीं रहा है, मैं इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं। तो सबने कहा कि चिड़िया, इतना घनघोर जंगल है, इतना बड़ा आग चारों तरफ फैला हुआ है, तुम्हारे एक चोंच पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया भाई बहनों। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है मेरे एक चोंच पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, मैं प्रयास तो कर रही हूं ना। कम से कम आप लोग जैसे तमाशा तो नहीं देख रही हूं। मैं जा रही हूं, एक चोंच पानी भर के ला के डाल रही हूं। और बहुत सुंदर जवाब आगे देती है वो कहती, जब भी आग बुझाने की बात आएगी, जब भी जंगल में आग बुझाने की बात आएगी, तो पहला नाम इतिहास में मेरा आएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत किया। हम सबको भी अपने जीवन की शुरुआत, अपने परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी है और अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। उसके लिए मैं छोटे छोटे आज देव दीपावली के पावन पर्व पर 2 छोटे छोटे होमवर्क बता देना चाहता हूं आप सबको। पहला, सुबह उठते ही, जब भी उठे आप, है ना, हमारे जो ये विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आप जो भी विदेश में भारतवासी जो रहते हैं और भारत की मान्यताओं को जानते हैं कि यहाँ पर सुबह जल्दी उठते हैं। आजकल तो लोग थोड़ा सा बदल गए हैं, दिनचर्या बदल गई है, देर देर रात तक जगने की आदत बन गई है, लेकिन हमें याद है आज से 40 साल 30 साल पहले लोग जल्दी उठा करते थे। और जल्दी आज भी लोग, कई लोग गाँव में जो प्राचीन मान्यता लोग हैं वो जल्दी उठते हैं। उठते ही क्या करना है, एक संकल्प आप सबको दे देना चाहता हूं। उठते ही संकल्प करना है, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। और 5 संकल्प साथ साथ करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। पहला संकल्प। उठते ही हमारे संकल्प का प्रवाह, ये आत्मा की ज्योति को जगाना है। यही सच्ची सच्ची देव दीपावली है, क्योंकि अपने को प्रज्वलित करना, अपने को प्रकाशवान बनाना, अपने को तेजस्वी बनाना, ये सिखाता है हम सबको देव दीपावली। तो पहला काम, पहला संकल्प करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। दूसरा संकल्प करना है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तीसरा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। चौथा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। पांचवा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शांति, ये आत्मा की निजी गुण है। इस निजी गुणों को जितना हम अपने जीवन में सार्थक रूप से लाएंगे, और सारा खेल संकल्प का है। आप देखो, कई बार भारत में ऐसी मान्यता है कि कुछ काम बिगड़ता है तो लोग कहते हैं, आज मैंने पता नहीं किसका मुंह देख लिया, सुबह मैंने किसको देख लिया, आज सारा दिन मेरा काम बिगड़ रहा है। तो वास्तव में किसी को देखने से या किसी का मुंह देखने से काम बिगड़ता नहीं है, बल्कि अपने संकल्प की क्वालिटी को बदलने से, अपने संकल्प की विचारधारा में कुछ गलत चीजें लाने से ही हमारे सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, ये 5 संकल्प, पहला काम। दूसरा, सुबह उठते ही सोच लो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये बहुत सुंदर संकल्प है, हम सबको सिखाते हैं ये चीजें। अपने भाग्य का गुणगान करना है। आप जहां भी हैं, लेकिन भाग्यवान है, भगवान के बच्चे हैं, इसलिए भाग्यवान है। अपने आप को भाग्यवान समझेंगे तो आपका भाग्य का उदय होता रहेगा। कई बार हम सोच लेते हैं कि, बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं कि पता नहीं मेरे भाग्य में है कि नहीं है। बच्चों के लिए सोच लेते हैं, परिवार वालों के लिए सोच लेते हैं, पड़ोसी के लिए सोच लेते हैं, रिश्तेदारों के लिए सोच लेते हैं। तो हमारे संकल्प का प्रभाव सबके ऊपर जाता है। इसलिए खास करके जो भी भाई बहन थोड़ा विद्यालय के ज्ञान से जुड़े हैं, वो
अपने बच्चों के लिए, खास करके जो माता पिता जुड़े हुए हैं इस क्लास में, उनको मैं बताना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए 3 संकल्प रोज करना है। पहला, मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है। दूसरा, मेरा बच्चा बहुत गुणवान है। और तीसरा, मेरा बच्चा बहुत चरित्रवान है। ये 3 संकल्प रोज कीजिए। बुद्धिवान है, गुणवान है, चरित्रवान है। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। अपने लिए भी नहीं सोचना है, बच्चों के लिए भी नहीं सोचना है, पड़ोसियों के लिए भी नहीं सोचना है, रिश्तेदारों के लिए भी नहीं सोचना है। तो आपका पॉजिटिव संकल्प, आपका सकारात्मक संकल्प परिवार में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। देखो, दीपावली के दिन क्या करते हैं हम सभी? दीपक जलाते हैं। दीपक क्या करता है? रोशनी प्रदान करता है। दीपक की रोशनी चारों तरफ फैलती है। और कभी कभी ये भी करते हैं भाई बहनों, एक दीपक जलाने के बाद उसी दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं ताकि उसकी भी रोशनी हो जाए। अगर आप घर में, अपने परिवार में एक भी व्यक्ति, अगर आप अपने को जला लिए हैं, अपने को रोशनी कर लिए हैं, तो आपका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ेगा, घर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए स्वयं को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। तो ये 2 काम, पहला 5 संकल्प, और दूसरा मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तीसरा, अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाना है, खुशी का माहौल। और उसके लिए एक छोटा सा संकल्प करना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे, पति भी अच्छे, माँ भी अच्छी, बाप भी अच्छा, मेरी जिनके पास नौकरी करती हूँ, जाती हूँ, सब अच्छे। अगर आप अच्छे अच्छे सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। इसलिए हम सबको आज के दिन, देव दीपावली के दिन, ये सुंदर सुंदर संकल्प करना है, आत्मा की ज्योति को जगाना है। एक बार पुनः आप सबको आज के सुंदर दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाई। आप सब खुश रहें, आनंद में रहें और सदैव आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी लास्ट में हम सभी 5-7 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जो जो मैं संकल्प करूंगा लाइव जुड़ करके सभी लोग उस संकल्प के हिसाब से मेडिटेशन करेंगे। इससे आत्मा की शक्ति प्रज्वलित हो जाती है। हम सब बहुत बहुत बहुत, हमारी आत्मा जो है बहुत अच्छी हो जाती है। यही हम सबका लक्ष्य है। इसलिए अभी हम सभी 5-7 मिनट बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। चलो, जहां भी हैं सब संकल्प शांत कर ले, एकाग्र हो जाएं, मन बुद्धि एकाग्र। भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई ज्योति, दिव्य सितारा, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं एक चैतन्य दीपक, जागती ज्योति, लाइट हाउस, माइट हाउस। मैं आत्मा अनेक बार देह धारण किया, अनेक बार देह का त्याग किया। धीरे धीरे इस देह से निकलकर शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर से अलग अनुभव कीजिए। अपने अपने घरों के छत पर पहुंच जाइए। संकल्प से पहुंच जाइए सभी छत पर।
ये घर अलग, मैं अलग। फील कीजिए सभी। शरीर अलग, मकान अलग, मैं आत्मा अलग। अब छत से और ऊपर जाइए, अपने अपने शहर से ऊपर, जहां भी हैं आप, शहर से ऊपर पहुंच जाइए। ऊपर से अपने शहर को देखिए। ये पूरा शहर अलग, मैं आत्मा अलग। स्वयं को आसमान में देखिए। पूरा सृष्टि जगत अलग, मैं आत्मा अलग। और ऊपर पहुंचिए अंतरिक्ष में। स्वयं को एकदम लाइट कर लीजिए, हल्का। सूर्य चांद तारा गण से भी पार, सूक्ष्म जगत से भी पार। स्वयं को परम धाम में देखिए। स्वीट साइलेंस होम। चारों तरफ आत्माएं, जगमग करती ज्योति, आत्माओं की दुनिया। ये परम धाम मुझ आत्मा का अपना घर है, मेरा निवास स्थान है। परम धाम में परमात्मा को देखें। वो महाज्योति, सर्वशक्तिवान, जगत नियंता, विश्व कल्याणकारी। परमात्मा में टच हो जाए। आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन, प्रभु मिलन। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है। स्वयं को चार्ज कर ले। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, भगवान का प्रिय संतान। जैसे वो महाज्योति, मैं आत्मा ज्योति। स्वयं के अंदर अनंत आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर मुझ में समा रही है। प्रभु प्रेम में लवलीन हो जाए। स्वयं में शक्ति भरकर स्वयं की आत्मा को प्रज्वलित कर धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकलकर जगमग करती ज्योति आकाश मार्ग से आ गई साकार धरा पर। साकार शरीर में मस्तक के मध्य इस संकल्प के साथ प्रवेश हो जाए, मैं आत्मा ज्योति
शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।